नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। खबरें यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएं। अब बिहार में पिता को बेटी होने पर मिलेगा 50,000 रुपए। देखिए, राज्य के निबंधित कामगारों को बेटी होने पर 50,000 रुपया दिया जाएगा। देखिए, भवन निर्माण से जुड़े बिहार भवन सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से निबंधित कामगारों को बेटी होने पर 50,000 रुपया मिलेगा। अभी ये राशि बेटियों की शादी के समय सहायता के तौर पर दी जाती है, लेकिन शादी के बदले जन्म के साथ ही ये राशि देने का प्रस्ताव तैयार हो रहा है। मतलब बेटी के जन्म के समय ही 50,000 रुपया दे दिया जाएगा, लेकिन तुरंत ये पैसे नहीं निकलेंगे। बेटी के वयस्क होने पर पैसे निकाल सकेंगे कामगार। अभी फिलहाल 2 बेटियों की शादी के समय ये राशि मिलती है, लेकिन अब 2 बेटियों के जन्म के साथ ही ये राशि खाते में दे दी जाएगी। आईपीएल का मजा तो आपने ले ही लिया, अब बीपीएल का मजा लीजिए। आईपीएल की तर्ज पर बिहार में होगा बीपीएल। इन 6 टीमों में खेलते आपको दिखेंगे वैभव, ईशान, मुकेश और आकाशदीप। देखिए, आईपीएल के सीजन 18 के समाप्त होने के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने पटना में बीपीएल यानी बिहार प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन करने का फैसला लिया है। बीपीएल गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कहा है कि ये टूर्नामेंट 1 से 25 जून के बीच प्रस्तावित है, जिस पर अभी काम जारी है। देखिए, बिहार प्रीमियर लीग को 6 टीमों में बांटा गया है। इन टीमों के नाम कुछ इस तरह हैं, जैसे पाटलिपुत्र पैंथर्स, शाहाबाद सुल्तान्स, मिथिला किंग्स, सीमांचल सोल्जर्स, अंगिका टाइगर्स और मगध मास्टर्स। अब रही बात कि आखिर ये टूर्नामेंट होगा कहाँ, तो देखिए 2021 में एक टूर्नामेंट ऊर्जा स्टेडियम में आयोजित करवाया गया था। फिर से इसी स्टेडियम में टूर्नामेंट आयोजित करने की योजना बन रही है, क्योंकि मोइनुल हक स्टेडियम में मैच करना मुश्किल है, क्योंकि वहां रेनोवेशन का काम जारी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ऐसी निकम्मी सरकार अब हमें स्वीकार नहीं है। 35 सेकंड में तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार की पोल खोलकर रख दी। देखिए, तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि युवाओं को नौकरी नहीं, कामगारों को काम नहीं, अपराध पर लगाम नहीं, पलायन पर कोई रोक नहीं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं, बिना घूस दिए होता कोई काम नहीं। ऐसी निकम्मी सरकार अब हमें स्वीकार नहीं। 20 वर्षों की भाजपा जदयू सरकार अब बिहार को स्वीकार नहीं। तेजस्वी यादव ने इसके साथ ही 35 सेकंड का एक वीडियो जारी किया। जरा देखिए तेजस्वी यादव द्वारा जारी किया गया ये वीडियो। सत्ता में रहे ये पूरे 20 साल, फिर भी विपक्ष से ही पूछते हैं सवाल। गरीबी पर कोई बात नहीं, शिक्षा की बदहाली पर जवाब नहीं, पलायन की मजबूरी समझते नहीं, अपराधी इनसे डरते नहीं। हर विभाग में बहुते भ्रष्टाचार है, स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता से लूटपाट है, स्वास्थ्य विभाग में सवा मंगल है, कुर्सी का बस दंगल है, युवाओं को रोजगार नहीं। ये अब हमको स्वीकार नहीं, ये अब बिहार को स्वीकार नहीं। 10वीं पास करने के बाद एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहिए तो आपके लिए है सुनहरा अवसर। इंडियन एयरफोर्स में नई भर्ती शुरू हो गई है। ग्रुप सी सिविलियन के लिए बम्पर बहाली निकल चुकी है, आवेदन प्रक्रिया जारी है। देखिए, इंडियन एयरफोर्स में टोटल 153 पदों पर बम्पर बहाली निकाली गई है और इसके लिए 17 मई 2025 से ही आवेदन लिया जा रहा है। आवेदन करने का लास्ट डेट 15 जून 2025 तक है। तो आखिर किन पदों पर होगी बहाली, तो देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी के 10 पदों पर, हिंदी टाइपिस्ट के 1, कुक के 12 पद, स्टोर कीपर के 16 पद, कारपेंटर के 3 पद, पेंटर के 3 पद, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के 53 पद, मेस स्टाफ के 7 पद, लॉन्ड्री मैन के 3 पद, हाउस कीपिंग स्टाफ के 31 पद। इस तरह से कई अन्य पदों पर भी बहालियां होने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एलडीसी के लिए 12वीं पास मांगा गया है, हिंदी टाइपिस्ट वाले भी 12वीं पास, स्टोर कीपर के लिए भी 12वीं पास मांगा गया है, जबकि सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, कुक, पेंटर, कारपेंटर आदि के लिए 10वीं पास मांगा गया है। साथ ही एमटीएस के पद पर भी 10वीं पास वाले आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने या ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, जो कि है airmanselection.cdac.in।
मौसम की बेरुखी के कारण इस बार बिहार के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन नीतीश कुमार जी ने फसल सहायता योजना के तहत 42,000 किसानों के खाते में भेजे 46 करोड़ 49 लाख रुपए। देखिए, बिहार के 12 जिलों के किसानों को ये राशि खरीफ 2023 मौसम में हुई फसल क्षति के बदले भुगतान किया गया है। और सुनिए, कई किसानों को अभी पैसा मिलना बाकी है। खरीफ 2023 के शेष आवेदनों का सत्यापन चल रहा है। इस मौके पर मंत्री प्रेम कुमार जी ने कहा है कि सत्यापन के बाद किसानों को भुगतान कर दिया जाएगा। इसके अलावा रबी 2023-24 और खरीफ 2024 किसानों के आवेदनों का भी सत्यापन जारी है। सत्यापन के बाद योग्य लाभुकों को भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। साथ ही बता दें कि खरीफ 2023 के तहत 2,70,000 किसानों ने फसल क्षति के लिए आवेदन किया था, जिनमें अभी मात्र 41,910 किसानों को यानी लगभग 42,000 किसानों को पैसे भेजे गए हैं। अब बिहार के गरीबों को घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये नहीं बल्कि सीधे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। देखिए, बड़ी खुशखबरी है गरीबों के लिए। बिहार में पीएम जनमन योजना होगी लागू। देखिए, बड़ी खबर है कि राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से प्रधानमंत्री जनमन योजना को बिहार में लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से जनजातीय समूहों को पक्का मकान दिया जाता है और इसके तहत 2-2 लाख रुपए दिए जाते हैं। देखिए, बिहार के कटिहार, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, जमुई, बांका, सुपौल और किशनगंज में जनजाति की आबादी अपेक्षाकृत अधिक है। विभाग इन जिलों में जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेगा। इस चालू वित्तीय वर्ष में करीब 1,500 परिवारों का चयन इस योजना के तहत किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपये दिए जाते हैं। ये योजना पूरे बिहार में लागू है और गरीबों को चुन चुन कर सरकार आवास दे रही है। इस बार बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की छुट्टियों के लिए नियम तैयार हो गया है। अब एक ही दिन में मंजूर होगा कैजुअल लीव। देखिए, शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को मिलने वाले अवकाश की गाइडलाइन तैयार कर ली है और अगले सप्ताह से इसे जारी भी कर दिया जाएगा। इसके तहत शिक्षकों को कैजुअल लीव अब एक ही दिन में मंजूर हो जाएगी। 7 दिनों की छुट्टी के लिए डीओ को आवेदन करना होगा और यदि डीओ ने इस पर 7 दिनों में कोई निर्णय नहीं लिया तो छुट्टी स्वतः ही मंजूर हो जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में सत्ता संपोषित अपराधियों द्वारा चहुओर व्यापारियों, छात्रों, महिलाओं और आम जनों की हत्याएं हो रही है, लेकिन अचेत मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सहित उनके 2 सहायक वाचाल उप मुख्यमंत्री आंखों पर भ्रष्टाचार की पट्टी, कानों में तेल और मुंह में दही जमाकर मस्ती से शराबबंदी के नशे में लेटे हुए हैं। तेजस्वी यादव बोले कि 20 वर्षों की अंधी, गूंगी, बहरी एवं भ्रष्ट, निकम्मी, नकारा और नालायक एनडीए सरकार किसी आपराधिक घटना की जवाबदेही लेती ही नहीं है। अपराधी अब बिहार में सरकार चला रहे हैं और मंत्री व एनडीए के विधायक अपराधियों तथा अधिकारियों के पैर छूकर खुद को धन्य समझ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कुछ आपराधिक घटनाओं की लिस्ट भी जारी किए हैं। देखिए, नया घर बनवा रहे थे बिहार के प्रॉपर्टी डीलर, अपराधियों ने मारकर उसी घर की पानी की टंकी में फेंक दी लाश। गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला पटना, जमीन कारोबारी पर हुई अंधाधुंध फायरिंग, एम्स में तोड़ा दम। बिहार में पैक्स अध्यक्ष के बेटे की गोली मारकर कर दी हत्या, अपराधियों ने बाइक रोककर सीने में मार दी गोली। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, चाय पीते समय जमीन कारोबारी को गोलियों से भूना। और ये पुरानी घटना नहीं है, ये सभी आज की घटना है। कुछ न्यूज 16 मिनट पहले, कुछ 28 मिनट पहले, कुछ 1 घंटा पहले तो कुछ 9 मिनट पहले आए हैं। देखिए, बिहार के बेगूसराय में बड़ी वारदात हुई। मंदिर में सोए हुए थे पुजारी, बदमाशों ने मार दी गोली, खून से लथपथ मिली लाश। बिहार में पुलिस पर भी हमला किया गया, दरोगा को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, सिर भी फोड़ दिया गया। पटना में 3 साल की मासूम से दुष्कर्म किया गया, हालात इनकी गंभीर है। तो वहीं बिहार में घर में घुसकर 2 साल की बच्ची की गोली मारकर हत्या कर दी गई, देखते रह गए परिजन।
बिहार में आज होने वाली है भयानक बारिश। मधेपुरा में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही 2 लोग घायल हैं। पेड़ गिरने से महिला की गई है जान। 5 जिलों में तेज आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट है। आज पूरे बिहार को सावधान भी किया गया है। देखिए, बिहार के कई जिलों में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। इसके साथ ही तेज हवा भी चल रही है। किशनगंज, बेगूसराय में आंधी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। बांका में भी बूंदाबूंदी हो रही है। लखीसराय में बादल छाए हैं और तेज हवा चल रही है। अररिया में भी बूंदाबूंदी शुरू है। पटना में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि आज बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश का अलर्ट है। साथ ही बिहार के 5 जिलों में भयानक बारिश होने वाली है। बिहार के जिन जिलों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, ये जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और लखीसराय। साथ ही बिहार के इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर तक रह सकती है। ये जिले हैं पटना, बेगूसराय, नालंदा, जहानाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, जमुई, मुंगेर, बांका, भागलपुर और खगड़िया। समाज कल्याण विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत आंगनबाड़ी सेविका कृपया ध्यान दें। योजना के अंतर्गत पहली बार मां बनने वाली गर्भवती महिला को मिलेंगे 2 किस्तों में 5,000 रुपए। यानी गर्भवती महिला को पहली बार मां बनने पर चाहे बेटा हो या बेटी 5,000 रुपया मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही दूसरे शिशु के कन्या होने पर 6,000 रुपया दिया जाएगा, वो भी एक ही किस्त में। और इसका लाभ लेने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क करना होगा। साथ ही आंगनबाड़ी सेविका के लिए कहा गया है कि योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका को लाभों का समय अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण करने पर 250 रुपए एवं ऑनलाइन आवेदन का समय पर सत्यापन करने हेतु 150 रुपए प्रोत्साहन राशि के तौर पर दी जाएगी। आंगनबाड़ी सेविका चाहे तो विभागीय वेबसाइट pmmvy.nic.in या फिर pmmvy मोबाइल ऐप पर जाकर आवेदन की एंट्री एवं आवेदन का सत्यापन खुद ही कर सकती है। साथ ही गर्भवती महिलाएं यदि आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क करेगी तो उन्हें और भी कई तरह की सुविधाएं मिलेगी। राजद ने कहा है कि तेजस्वी यादव की सरकार बनकर रहेगी, कोई आए कोई जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी आपकी आवाज का प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज में विलय कर लिया है। इससे बिहार की सियासत में गर्मी आ गई है। वहीं राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि चुनाव का समय है, ऐसे ही लोग इधर से उधर करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बिहार की जनता की सुनामी तेजस्वी यादव के साथ है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव इस बार होकर रहेगा। इस बार तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनकर रहेंगे। चिराग पासवान की पार्टी ने लगा दिया है पटना की सड़कों पर पोस्टर, जिसमें से लिखा गया है कि बिहार कर रहा है ताजपोशी का इंतजार। चिराग पासवान को शेर का कलेजा लेकर ऊपर वाला भेजा है। चिराग के स्वागत को बिहार है तैयार। दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। जैसे ही ये पोस्टर लगाया गया है, एनडीए में मानो बवाल सा मच गया है। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने की एक तरफ जहां बातें हो रही है, तो दूसरी ओर चिराग पासवान की पार्टी भी दावा कर रही है कि एनडीए के सीएम फेस हैं चिराग पासवान। अब रही बात नीतीश कुमार जी का आखिर क्या होगा, तो देखिए, एनडीए के खास करके बीजेपी के कई नेता लगातार ये बयान दे रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। पहले चुनाव होगा, बाद में सीएम फेस का ऐलान किया जाएगा। बिहार के स्कूलों में होगी सहकारिता की पढ़ाई। देखिए, स्कूली बच्चों में सहकारी भावना विकसित की जाएगी। इसके लिए उन्हें सहकारिता का पाठ पढ़ाया जाएगा। उन्हें समूह में रहने और जीविकोपार्जन के तौर तरीके और फायदे बताए जाएंगे। इसके लिए सिलेबस भी तैयार किया जा रहा है। देखिए, सामाजिक विज्ञान के एक चैप्टर के रूप में इसे शामिल करने की तैयारी चल रही है। सीबीएसई स्कूलों के 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे इसे पढ़ेंगे।
सरकार का मकसद है कि बच्चों को सहकारिता के मूल सिद्धांत से उन्हें अवगत कराया जाए। बच्चों को विभिन्न तरह की समितियों और उनके कार्यों एवं फायदे के बारे में बताया जाए। साथ ही अलग अलग व्यवस्था से जुड़ी समितियों के बारे में भी बच्चे जानेंगे। उदाहरण के लिए मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, बुनकर, डेयरी आदि। साथ ही सामूहिक खेती के फायदे भी बच्चों को सिखाया जाएगा। 4 सदस्यीय टीम तैयार कर रही है अभी सिलेबस। बिहार के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 8वीं तक के 67% बच्चों की नहीं हुई स्वास्थ्य जांच। देखिए, मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित होने वाले बच्चों की स्वास्थ्य जांच में बिहार पिछड़ गया है। 8वीं तक में नामांकित बच्चों की जांच का लक्ष्य 50% भी पूरा नहीं हो सका। 2024 में 8वीं तक में नामांकित 67% बच्चों की स्वास्थ्य जांच नहीं हो सकी। मध्याह्न भोजन खाने वाले इन बच्चों में किसी तरह की कोई बीमारी है या नहीं है, इसका पता नहीं लगाया जा सका। ये बातें राज्य शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षा मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट में सामने आई है। मंत्रालय को 2024 की भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार में 8वीं तक 1,73,00,000 बच्चे नामांकित हैं। इनमें 67% यानी 1,15,00,000 बच्चों की एक साल में कोई भी जांच नहीं कराई गई है। सरकारी स्कूल में छोटे बच्चे आना पसंद नहीं करते हैं, वे प्ले स्कूल जाना चाहते हैं क्योंकि प्ले स्कूल में कई तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं होती है। लेकिन अब बिहार का सरकारी स्कूल भी पीछे नहीं रहेगा। सरकारी स्कूलों में भी अब छोटे बच्चों के लिए रंगीन बेंच और डेस्क होंगे। साथ ही खेलने के कई सामान भी दिए जाएंगे। साथ ही कहा गया है कि कक्षा 5 तक के बच्चों को किताब से पढ़ाया जाएगा और 6ठी से स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाई इसी साल से कराई जाएगी। फिलहाल देखिए, छोटे बच्चों को अब रंगीन बेंच डेस्क दिए जाएंगे। ये छोटा भी होगा और आकर्षक भी होगा। इसी साल से इस योजना पर अमल हो जाएगा। और सुनिए, सरकारी स्कूल में पढ़ने के दौरान अगर बच्चे कोचिंग में मिल गए तो कोचिंग संचालकों पर कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग ने ऐसे कोचिंग संचालकों को सख्त चेतावनी दे दी है। साथ ही अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे अपने बच्चों को स्कूल में बेसिक शिक्षा दिलाएं। अगर उन्हें अपने बच्चों को कोचिंग भेजना ही है तो स्कूल अवधि के बाद भेजें, वरना स्कूल नहीं आने पर ऐसे बच्चों को नोटिस देकर नाम काट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के पटना से बिहार के अन्य जिलों के लिए पिंक बस योजना शुरू कर दिए हैं। पटना से 20 पिंक बसों को चलाया जा रहा है और अब खबर है कि बिहार में जुलाई से एसी पिंक बसें चलेगी। देखिए, पिंक बस में महिलाएं आराम से सफर करें, इसके लिए अब पिंक बसों में एसी की सुविधा रहेगी। बिहार राज्य पथ निगम ने इनकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए निविदा भी निकाली गई है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के सूत्रों की माने तो जुलाई में 80 पिंक बस और खरीदी जाएगी। सभी पिंक बसों में एसी की सुविधा होगी। इनमें 25 पिंक बसों का परिचालन पटना जिले में किया जाएगा। बाकी पिंक बसें अन्य जिलों में चलाई जाएगी। महिलाओं के लिए पिंक बस चलाए जाने से बिहार की महिलाएं काफी खुश है और इस बार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी को काफी फायदा हो सकता है।